उनका मृत्युदंड दे दिया। नेपाल बहुत पछाड़ी दुनिया के तुलना में रहा के एक भी कारण से कि बहुत लंबा समय राणाशाही तब राजशाही जहां शिक्षा और विकासो अपराध मानल गए वही युग से ले और बहुत देर से नेपाल बहुत देर के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश के लगे और वही समय में करीब 1950-2006 साल राणा के लास्ट अवस्था में ई विद्यालय की स्थापना वही समय के अहिठाम के समाज के शिक्षा के महत्व बुझे वाला व्यक्तित्व सब अपन निजी संपत्ति लगानी कहकर विद्यालय के स्थापना की। उनका सबके आए वो सब नहीं छते दुनिया में, फिर भी विद्यालय उनका सबके स्मरण हमेशा समाज के लोग के विद्यालय के माध्यम से होता रहा और उनका हम भी वही परिवार के नमन करे चाहे जे ये विद्यालय की स्थापना करे। निश्चित रूप में बहुत प्रवक्ता साथी सबके कथन रहे ये विद्यालय से बहुत जनशक्ति के उत्पादन वेले विभिन्न क्षेत्र में कार्य। निश्चित रूप में समाज के शैक्षिक क्षेत्र में अभिवेक के शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय के रहले और योगदान पहुंचावे आए कॉलेज स्तर तक के शिक्षण संस्था के रूप में एक स्थापित करे में सफल भेल। एठाम के संपूर्ण प्राध्यापक शिक्षक कर्मचारी लगाए अभिभावक व्यवस्थापन समिति सबके जैसे सरोकार रखे थे उनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और बहुत बहुत शुभकामना देती भविष्य में कराओ आगे बढ़ा। दुनिया में कोनो भी मुल्क के कोनो भी समाज के कोनो भी समुदाय के विकास के सबसे बड़ा मूल आधार शिक्षा। जय मुल्क में नीक शिक्षा के अभाव से वो मुल्क पिछड़ल और बर्बाद से। जय मुल्क में बेहतरीन शिक्षा के व्यवस्था से वो मुल्क वो समाज वो देश संसार में सबसे आगे है। विकास के मूल आधार शिक्षा से। इस मुल्क में देखो कि कैसे जरा सिंगापुर कैसे 1965 में मलेशिया से सिंगापुर अलग हुए। जर्जर सिंगापुर बर्बाद सिंगापुर चाइनीज मलय इंडियन के बीच में कलम के जड़ सिंगापुर। अफीम और गांजा के ड्रग के व्यापार के केंद्र सिंगापुर। लेकिन वही था ली क्वान के नेता रहे ली क्वान यू
उनका शिक्षा उस शिक्षा के आधुनिक शिक्षा के से प्रारंभ करें और बहुत कम समय में 25-30 वर्ष में ही सिंगापुर संसार के समृद्ध मुल्क माना गया। उनका पूछल गए कि संसार के सबसे पिछड़ल जगह 25-30 वर्ष में ही संसार के सबसे समृद्ध मुल्क में क्या है, तो उनका है कि सिंगापुर के युवा के और वैठों के जनता के संसार के जतेक बेहतरीन शिक्षा से वो शिक्षा दिल गए और वो सब आधुनिक सिंगापुर बना हुआ। जापान दूसरे विश्व युद्ध में ध्वस्त हो गए, हिरोशिमा नागासाकी अमेरिका परमाणु बम गिरने के बाद, लेकिन 20-25 वर्ष में वो मुल्क अमेरिका से भी संपन्न हुआ है। एक समय में संसार के सबसे धनिक देश थे। वो का रहस्य रहे कि बेहतरीन शिक्षा अपन जनता का देवे लगे, बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर गई वो संसार के सबसे विकसित मुल्क हो। दुनिया में बहुत पिछड़ा मुल्क चाइना रहे, लेकिन अखन 25-35 वर्ष में यूरोप अमेरिका जे 400 वर्ष 500 वर्ष लगा के जे तरक्की कर, वही से आगे ही 30-35 वर्ष में बढ़ गए, वही से आगे निकल गए बहुत सारा क्षेत्र। अगर तरक्की के मूल आधार कर दीजिए तो मूल आधार शिक्षा है। जे भी देश तरक्की कर गया युग में वो देश कर लगे जे देश में शिक्षा के निक प्रबंध मिले और राज्य लगानी करके वो तरक्की करे। लेकिन नेपाल में बड़ी दुर्भाग्य के बाद राणा शब्द शिक्षा ग्रहण करना अपराध है माने, लेकिन इधर आज कभी सबसे ज्यादा स्तरहीन होत गए हैं तो शिक्षा है। जिस समय हम सब पढ़ते रही वही समय के युग अलग रहे। आए के युग यह ले कि यहाँ के स्कूले में जाकर पढ़ावे की जरूरत तो नहीं थी। कहीं दुनिया के कोनो भी कोना में बैठकर कोनो भी कोना में पढ़ा जा सके विज्ञान और प्रविधि के कारण। पहला मेडिकल साइंस में इतने तरक्की विज्ञान कर चुकले जे कोई डॉक्टर यूरोप में बैठल से यूरोप में बैठ करके वो जापान में ऑपरेशन कर सके, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग कर एहन युग है। कोई टीचर जापान में छे तो यहाँ पट्टी स्कूल में पढ़ा सके। ये विज्ञान और प्रविधि के युग है। और युग में आज दुनिया में सबसे बिगड़ल हालत नेपाल में शिक्षा है। की है मुल्क के हालत के उत्पादन विद्यार्थी सब बहुत सारा मुल्क में जाए छे तो ये सर्टिफिकेट कोनो काम नहीं लगे। कतेक पढ़ल से वो सर्टिफिकेट बायोडाटा नहीं देखे, सीधे देखे जे कर की आवे।